Now, in this lecture, we'll continue our lecture and we'll talk of arithmetic mean. Now, arithmetic mean क्या होता है? Let's say we have numbers A, capital A and B. Let's say we have three numbers A, capital A and B. They are in AP. वो AP में है, तो AP की कंडीशन फॉलो कर रहे होंगे कि डिफरेंस ऑफ सक्सेसिव टर्म्स क्या हो रहा होगा, कांस्टेंट रह रहा होगा. तो अगर तीन नंबर्स AP में हैं, देन वी से दैट A जो बीच वाला नंबर है, ये A इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन A एंड B एंड इट इज एब्रीविएटेड, मतलब शॉर्ट में हम क्या लिख देते हैं, AB. फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे A और B AP में है, तो अगर ये AP में है तो ये जो नंबर है इसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक मीन. जो बीच में है A और B के, इसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक मीन ऑफ A एंड B. अब ठीक है, तो टू फाइंड द अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स A एंड B, अब अगर मुझे इसकी वैल्यू चाहिए हो इस A की, तो मैं क्या करूंगा, आई विल यूज द सेम कॉन्सेप्ट कि A कैपिटल A और B तो AP में है, तो अगर A AM है बिटवीन A एंड B, तो फिर क्या प्रॉपर्टी होल्ड हो रही होगी, डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव टर्म एंड प्रीसीडिंग टर्म A माइनस A शुड बी सेम एज B माइनस A, क्योंकि ये तो AP में है तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा. तो क्या हो जाएगा, A माइनस A इज इक्वल टू B माइनस A. तो A को मैं लेफ्ट साइड पे लेके जाऊंगा और A को राइट साइड पे लेके जाऊंगा, तो क्या हो जाएगा, A प्लस A विच इज 2A इज इक्वल टू A प्लस B. A की वैल्यू क्या आ जाएगी, A प्लस B बाई 2. तो फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम गिवन लेट्स से 4 and 10, ये दो नंबर्स हैं, तो ये A हो गया, ये B हो गया. अब इफ आई आस्क यू व्हाट इज द AM बिटवीन द टू, तो हम कहेंगे लेट द AM बी A. तो A की वैल्यू क्या आएगी स्ट्रेट अवे, 4 प्लस 10 बाई 2 विच गिव्स यू व्हाट, 7. तो यानी 4 7 10. अब चेक करिए 4 7 10 क्या है, AP है. AP है तो इसका मतलब क्या हो गया, इनका कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा, और वही हमने कॉन्सेप्ट लगाया है यहाँ पे कि अगर तीन नंबर्स AP में हैं तो जो बीच वाली टर्म है दैट इज कॉल्ड द AM, और उसकी वैल्यू क्या होती है, A प्लस B बाय 2 विच वी हैव स्टडीड थ्रू दिस फॉर्मूला. नाउ मूविंग अहेड, नाउ वील टॉक ऑफ assumption of numbers in AP. For example, if the question says कि we have to assume 3 numbers in AP, हमें 3 numbers AP में मानने हैं, तो your mind would say इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो हम पहले भी ले सकते हैं, A plus D, A plus 2D, these are 3 consecutive numbers in AP. ऐसे ही अगर हम चाहें तो इसके आगे भी ले सकते हैं, A plus D, A plus 2D, A plus 3D, ये 3 numbers भी क्या है, AP में है. मैं कुछ भी ले सकता हूँ, लेट से मैं A माइनस डी, A और A प्लस डी भी ले सकता हूँ. बस क्या होना चाहिए, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम रहना चाहिए, कॉमन रहना चाहिए. तो कॉमन डिफरेंस सेम रहे तो वो नंबर्स क्या होंगे, AP. बट वाई आर वी टॉकिंग ऑफ दीज नंबर्स, इस टॉपिक पे क्यों बात हो रही है, वो इसलिए हो रही है कि अगर हमें 3 नंबर्स AP में अज्यूम करने हो तो इट इज़ एडवाइजेबल कि हम नंबर्स को क्या अज्यूम कर लें, A माइनस डी, A और A प्लस डी. क्यों, क्योंकि अगर क्वेश्चन में इन 3 नंबर्स का सम बोला गया, तो सम बोला गया तो क्या होगा, A माइनस डी, A और A प्लस डी. तो उससे ये होगा कि D, क्योंकि ये सिमेट्रिक नंबर्स हैं, D कैंसिल हो जाएगा, तो स्ट्रेट अवे हमें 3A की वैल्यू मिल जाएगी, एंड जिससे हमें A की वैल्यू स्ट्रेट अवे मिल जाएगी. अगर आप इनमें से कोई 3 नंबर लेंगे तो आपको एक इक्वेशन मिलेगी. लेट्स से फॉर एग्जांपल वी टेक A प्लस डी और A प्लस 2D. अब इन 3 नंबर्स का सम करेंगे तो हमें एक इक्वेशन मिलेगी, 3A प्लस 3D इज इक्वल टू जो भी वैल्यू गिवन होगी. तो इससे मुझे ना A फर्स्ट स्टेप पे मिला ना D मिला. लेकिन यहाँ पे मुझे क्या हुआ, अगर मैं ये 3 नंबर्स अज्यूम करूंगा तो मुझे स्ट्रेट अवे एक वेरिएबल तो ऐसे ही मिल जाएगा. अदरवाइज आपके क्वेश्चन आपका इससे भी सॉल्व हो जाएगा अगर आप ये अज्यूम करें. लेकिन बेटर रहेगा कि अगर सम ऑफ नंबर्स दे रखा है तो हम लोग ये वाले नंबर्स अज्यूम करें. इस केस में कॉमन डिफरेंस क्या है, D है. क्यों, देखिए सक्सेसिव माइनस प्रीसीडिंग करिए, A माइनस D, देखिए D आएगा. इसी तरह A प्लस डी, दैट इज दिस टर्म माइनस दिस टर्म, A प्लस डी माइनस A भी क्या आएगा, D आएगा. कॉमन डिफरेंस सेम है, यानी ये नंबर्स AP में है. तो इट इज एडवाइजेबल कि अगर क्वेश्चन में सम ऑफ 3 नंबर्स बोल रखा है तो आप वो नंबर्स A माइनस डी, A और A प्लस डी लें. आई एम अगेन रीइटरेटिंग, मेक्स नो डिफरेंस इफ यू टेक दीज नंबर्स, लेकिन ये प्रोसेस आसान हो जाएगा. सिमिलरली ऑन द सेम लाइन्स इफ यू हैव टू अज्यूम 4 नंबर्स इन AP, 4 नंबर्स को AP में मानना हो तो हम नंबर्स क्या लें, A माइनस 3D,
ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3d। चेक करिए नंबर्स एपी में हैं और इनको इसी ऑर्डर में हमें लिखना है, हम इनका ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, नहीं तो फिर डी सेम नहीं रहेगा। चेक करिए दिस माइनस दिस करिए, ए माइनस डी माइनस ए प्लस 3d, तो कितना आया 2d। दिस माइनस दिस करिए, ए प्लस डी माइनस ए प्लस डी हो जाएगा, तो फिर क्या आएगा 2d। और दिस माइनस दिस करिए, ए प्लस 3d माइनस ए माइनस डी, चेक करिए अगेन 2d। तो देखिए सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है, यानी ये नंबर्स क्या है एपी में है। और यहाँ भी वही लॉजिक हम यूज कर रहे हैं कि अगर सम ऑफ 4 नंबर्स दे रखा है इन एपी, तो इनको जब आप ऐड करेंगे तो स्ट्रेट अवे 4 आ जाएगा और ए की वैल्यू हमको फर्स्ट स्टेप पे मिल जाएगी। नहीं तो हम लोग इस ये जो हमने सीरीज लिया है इसमें से कोई 4 नंबर्स ले लेंगे कॉन्जिक्यूटिव, वो भी एपी होगा, बट उसमें क्या होगा, उससे हमें डायरेक्टली ए की वैल्यू फर्स्ट स्टेप पे नहीं मिलेगी। यू कैन टेक बोथ द सीरीज, आप यहाँ से ये भी यूज कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, बट एडवाइजेबल क्या है कि अगर सम ऑफ नंबर्स दिया है तो ये यूज करें। द सेकेंड पॉइंट इज कि जब आप 4 नंबर्स लोगे ये वाले a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d, तो जो कॉमन डिफरेंस है वो d नहीं है, वो 2d है। देखिए यहाँ पे हम लोग का क्या आ रहा है 2d आ रहा है कॉमन डिफरेंस। तो इफ दे आस्क यू व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स, तो वो 2d होगी वैल्यू, जो भी d की वैल्यू आएगी उसको ट्वाइस करना पड़ेगा। अब ये केस में ऐसा नहीं था, यहाँ पे देखिए d था तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अगर 4 नंबर्स अज्यूम करने हैं और आपने ये नंबर्स अज्यूम किए तो इसमें कॉमन डिफरेंस 2d आप लेंगे। सिमिलरली इफ यू हैव टू टेक 5 नंबर्स इन एपी, तो हम क्या लेंगे a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d, एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट। इनका अगर सम कहा दिया है 5 नंबर्स का, तो देखिए 5a आएगा और स्ट्रेट अवे जो वैल्यू दी जाएगी उससे a हमको मिल जाएगा। अगर हम यहाँ से सीरीज से लेंगे तो हमको क्या होगा, एक इक्वेशन मिलेगी और उसमें क्या नाम जो है a हमें डायरेक्टली नहीं मिलेगा, हमें दूसरी इक्वेशन की मदद से उसे सॉल्व करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली सेम है। आप चाहें तो यहाँ से भी 5 नंबर्स ले सकते हैं, बट दिस इज एडवाइजेबल कि आप ये नंबर्स और इसी ऑर्डर में लें। अगर आपने फॉर एग्जांपल a माइनस डी पहले लिख दिया, a माइनस 2d बाद में लिखा, तो क्या होगा, अब इन दोनों का डिफरेंस देखिए वो नहीं होगा जो इन दोनों का डिफरेंस है। तो इसी ऑर्डर में लिखना है और यही नंबर्स अज्यूम करने हैं, ठीक है। Now having said this, now we go to a few questions. So we have to determine k so that 3k minus 2, 4k minus 6 and k plus 2 are consecutive terms of an AP. हमें k की वैल्यू बतानी है such that ये 3 नंबर्स क्या हैं AP में हैं। तो अगर 3 नंबर्स AP में हैं तो जैसे ही वो कह रहा है AP में है तो makes no difference, तो अब हमें बस क्या करना है, अगर ये AP में है तो इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस सेम होना चाहिए, तो कॉमन डिफरेंस सेम होता है एपी में। तो 4k माइनस 6 माइनस 3k माइनस 2, ये जो डिफरेंस है शुड बी सेम एज k प्लस 2 माइनस 4k माइनस 6। तो बस इसे सॉल्व कर दीजिए, 4k माइनस 6 माइनस 3k प्लस 2 इज इक्वल टू k प्लस 2 माइनस 4k प्लस 6। ये तो हमारे लिए लीनियर इक्वेशन है। 4k माइनस 3k इज k, minus 6 plus 4 is minus 4, then k minus 4k is minus 3k, 6 plus 2 is 8, तो 3k को हम लेफ्ट साइड ले गए, 4 को हम राइट साइड ले गए, तो यहाँ हो गया 4k और ये हो गया 8 plus 4 12, देखो k क्या आ गया 3। तो अगर k को 3 रखें तो ये 3 नंबर्स क्या हो जाएंगे, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ AP हो जाएंगे। इफ़ यू वांट टू कंफर्म, आप k को 3 रख दीजिए, 3 3 9 माइनस 2 7, 3 4 12, 12 minus 6 6 and then 3 plus 2 5। चेक करिए 7 6 5 ये क्या है AP में है, क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस क्या है -1 है। कभी भी आपको 3 नंबर्स को कहा जाए कि AP में है तो बस आपको क्या प्रोसेस करना है, आपको सिंपली उनका कॉमन डिफरेंस सेम कर देना है कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव टू शो दैट दीज 3 नंबर्स आर इन AP। नाउ अगेन द सेम कॉन्सेप्ट, अगर 3 नंबर्स को AP में शो करना है तो बस बेसिकली हम क्या करें, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस क्या दिखा दें, सेम है जो AP की डेफिनेशन होती है। तो हम क्या दिखा दें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये कॉमन डिफरेंस होगा, डिफरेंस इन दो टर्म्स में। इसी तरीके से a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों डिफरेंस क्या आ जाए, अगर ये सेम आ गए तो फिर ये तीनों टर्म्स क्या है AP में है।
तो इसको सॉल्व कर ले, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे माइनस 2b होगा लेकिन माइनस बाहर है तो साइन चेंज होगा, तो दीज टर्म्स गेट कैंसिल्ड, तो डिफरेंस क्या आया 2ab। अब इसको सॉल्व करिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चेक करिए, ए स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, अगेन व्हाट वी आर गेटिंग 2ab। देखिए दोनों से डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो यानी इन ये जो टर्म है, अगर इफ़ यू कंसीडर दिस t1 दिस एस t2 दिस एस t3, तो t2 माइनस t1 की जो वैल्यू है वही t3 माइनस t2 है। तो ये तो इसका मतलब डिफरेंस कॉमन है, कॉमन डिफरेंस है, मतलब ये तीनों नंबर्स क्या हैं, AP में है। आई होप आपको समझ में आया ये। नाउ सपोज वी हैव टू फाइंड 3 numbers in AP whose sum is 15 and their product is 80. Now 3 numbers AP में हम अज्यूम करने हैं, 3 नंबर ऐसे हैं जो AP में हैं और जिनका सम 15 है। तो हम नंबर्स क्या ले सकते हैं, A प्लस डी, A प्लस 2D, क्योंकि ये नंबर्स AP में है। हम ये भी ले सकते हैं, बट हम लेंगे क्या, जो हमने अभी पढ़ा कि लेट द नंबर्स बी A माइनस डी, A और A प्लस डी, बिकॉज दीज आर सिमेट्रिकल नंबर्स। लेट द 3 numbers in AP be A माइनस डी, A और A प्लस डी, और इनका सम क्या दे रखा है 15, तो A माइनस डी प्लस A प्लस डी, दिस विल गिव यू व्हाट, ये 15 है, तो 3A की वैल्यू क्या हो गई 15, तो A की वैल्यू स्ट्रेट अवे क्या मिल गई 5। अब उनका जो प्रोडक्ट है वो 80 है, उनका प्रोडक्ट मतलब नंबर्स का प्रोडक्ट, तो क्या हो गया A माइनस डी, A प्लस डी, ये जो तीनों का प्रोडक्ट है दिस इज गिवन टू बी 80। तो A तो हमें ऑलरेडी पता है, हालांकि हम सॉल्व कर लेते हैं, A इंटू ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, A प्लस बी A माइनस बी का फॉर्म है, इज 80, बट व्हाट इज A तो 5 है, तो 25 माइनस डी स्क्वायर इज 80, 5 1 जा 5 16 जा, तो 25 माइनस डी स्क्वायर गिव्स यू 16, तो 25 माइनस 16 गिव्स यू डी स्क्वायर की वैल्यू 9 आई, डी क्या आ गया प्लस माइनस 3। नाउ अ फ्यू स्टूडेंट्स विल से कि डी तो खाली प्लस 3 होगा, माइनस 3 नहीं होगा, ये गलती नहीं करेंगे, कॉमन डिफरेंस तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आ सकता है, तो दोनों वैल्यूज हमारे लिए करेक्ट है। तो हमारी वो नंबर्स क्या होंगे जिनको हम ढूंढ रहे थे, हमारे नंबर्स थे A माइनस डी, A और A प्लस डी। A तो हमारी वैल्यू आ गई 5, तो हमारे नंबर्स क्या है 5 माइनस डी, 5 और 5 प्लस डी, लेकिन D की 2 वैल्यूज आई हैं, जब D 3 होगा तो हमारे नंबर्स क्या होंगे, D को 5 रख दीजिए, 5 माइनस 3 इज 2, 5 एंड 5 प्लस 3 8, और जब D माइनस 3 होगा तो क्या होगा 5 माइनस माइनस 3, तो क्या हो जाएगा 8, 5 एंड 5 माइनस 3 2। तो एक इंपॉर्टेंट चीज समझिए कि जब इस तरीके का D आएगा आपका, ये ध्यान रखिएगा कि जब D प्लस माइनस में आता है और A की एक कांस्टेंट वैल्यू आती है, तो जो आपके नंबर्स आते हैं वो एग्जैक्टली सेम आते हैं, बस क्या होता है रिवर्स ऑर्डर में आता है। देखिए यहाँ 258 लिखा है, यहाँ 852 लिखा है, ये हमेशा होगा। अगर D की प्लस माइनस वैल्यू आई और A आपकी एक वैल्यू है, तो बस उसमें क्या होगा सीरीज पलट जाएगी, बस वो जो सेट ऑफ नंबर्स होंगे वो पलट के आएंगे। तो आपका आंसर क्या होगा, द नंबर्स आर, उसने तो सिर्फ नंबर्स पूछे थे, तो द नंबर्स आर 2, 5 एंड 8। इट मेक्स नो डिफरेंस कि 852 बोल रहा हूँ या 258 बोल रहा, हमारे नंबर्स 258 हैं, और सीरीज 2 हैं लेकिन नंबर्स हमारे 258 ही हैं, ठीक है। अच्छा, यही क्वेश्चन अगर हम इसको लेके करते तो हमारी पहली इक्वेशन क्या बनती, सम ऑफ नंबर्स में ये बनती, दिस वुड हैव बीन 15, तो यहाँ से क्या आता 3A प्लस 3D वॉज 15, तो A प्लस D की वैल्यू क्या आती 5। अब देखिए यहाँ से एक इक्वेशन बनी, जबकि यहाँ पे क्या हुआ, हमें फर्स्ट स्टेज पे ही एक वेरिएबल हमारा मिल गया था, और दूसरी इक्वेशन क्या होती A इंटू A प्लस डी इंटू A प्लस 2D। अब देखिए ये मल्टीप्लीकेशन कितना डिफिकल्ट हो जाएगा, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। अब यहाँ से हमको क्या करना पड़ता, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ती, लेट्स से 5 माइनस डी, तो यहाँ पे हम A की जगह क्या रख देते 5 माइनस डी, एंड दिस वुड हैव बीन रियली टफ। तो इसीलिए हम लोग ने कहा था कि जब 3 नंबर्स 4 नंबर्स या 5 नंबर्स हमें अज्यूम करने हो तो हम इन जैसे नंबर्स को अज्यूम करें जो हमने अजम्पशंस बताए आपको। इट मेक्स अ क्वेश्चन अ लिटिल इजियर। लेट्स डू दिस क्वेश्चन।
नाउ वी टेक दिस क्वेश्चन and this says the sum of three consecutive terms of an AP is 21 and the sum of their squares is 165. Find these terms. ठीक है, तो अगेन हमको क्या करना है, 3 टर्म्स लेनी है AP में और उनका सम क्या दे रखा है 21. तो we'll use our assumptions कि let the numbers be a minus d, a and a plus d. तो उनका सम क्या दे रखा है 21. तो उनको जब आप ऐड करेंगे तो d से d कैंसिल, we'll straight away get 3a equals to 21. a कितना आ गया 7. तो एक वेरिएबल तो हमारा फर्स्ट स्टेज में ही आ गया. सेकंड कंडीशन क्या दी है, द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स. सम मतलब जोड़ना, किनको जोड़ना है, उनके स्क्वायर्स को. तो a माइनस डी का स्क्वायर, a स्क्वायर और a प्लस डी का स्क्वायर. ये क्या दे रखा है 165. तो जब हम एक्सपैंड करेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad. दिस विल गिव यू 165. तो प्लस 2ad और माइनस 2ad कैंसिल हो गया एंड वी हैव 3a स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर इज 165. बट लकीली a तो पहले ही निकल चुका है हमारा वैल्यू. तो 7 7 ज़ा 49, 49 3 ज़ा 147 प्लस 2d स्क्वायर इज 165. तो देयरफॉर 2d स्क्वायर कम्स आउट टू बी 18, d स्क्वायर कम्स आउट टू बी 9. तो d कितना आ गया प्लस माइनस 3. तो देखिए फिर सिचुएशन वही आई. तो हमारे नंबर्स क्या थे, a माइनस डी, a और a प्लस डी, जिसमें a तो ऑलरेडी 7 आ गया था. तो नंबर्स क्या थे 7 माइनस डी, 7 और 7 प्लस डी. बट d की 2 वैल्यूज आई हैं, एक d 3 आया है और एक d माइनस 3 आया. तो जब d 3 होगा तो 7 माइनस 3 4, 7 एंड 3 ऐड करें 10 आपके नंबर्स हैं, 4 7 10. और जब माइनस 3 लेंगे तो क्या होगा, जस्ट रिवर्स हो जाएगा. 7 माइनस माइनस 3 10, 7 एंड 7 माइनस 3 इज 4. तो चेक करिए बिल्कुल सेम नंबर्स हैं, बस क्या हो गया रिवर्स हो गए. देयरफॉर योर आंसर इज द नंबर्स आर 4 7 एंड 10. एंड अगेन मैं आपको यही बात कहूँगा कि अगर आपने नॉर्मल नंबर्स लिए होते a प्लस डी और a प्लस 2d, तो थिंक ऑफ द फैक्ट कि पहले हम इसको ऐड करते, ये 21 आता और सेकेंड स्टेज पे इनके स्क्वायर्स करते, ये ऐसे, तो कोई चीज़ कटती भी नहीं और वी वुड हैव हैड टू सब्स्टिट्यूट वन ऑफ द वेरिएबल्स इन टर्म्स ऑफ द अदर, और वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता. दैट इज़ वाई आई एम अगेन रीइटरेटिंग कि अगर 3 नंबर्स या 4 नंबर्स या 5 नंबर्स AP में एज्यूम करने हो तो जो हमने एजम्पशंस बताए हैं वही आप यूज़ करें. लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल. द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल आर इन AP. अब देखिए वेरी गुड क्वेश्चन. एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल, अब क्वाड्रिलैटरल में कितने एंगल्स होंगे, 4 एंगल्स होंगे. यानी 4 एंगल्स क्या हैं AP में हैं. जब 4 एंगल्स AP हैं तो हम एंगल्स को क्या मान लें, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d. इट इज सेम एज अज्यूमिंग 4 नंबर्स इन AP. अब वो नंबर्स क्या हैं, एंगल्स हैं. तो ऑब्वियसली देखिए अगर वो एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल हैं तो एक कंडीशन तो आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल इज 360. तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल क्या होता है, हमेशा 360 होता है. तो देखिए फिर सम वाला केस आ गया. तो जब आप इन चारों नंबर्स को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, सारे d कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि सिमेट्रिक है. माइनस 3d से प्लस 3d, माइनस d से प्लस d, तो 4a की वैल्यू क्या हो गई 360. तो a स्ट्रेट अवे आपको 90 डिग्री मिल गया. दिस इज द यूजफुलनेस ऑफ अज्यूमिंग दीज नंबर्स हुज कॉमन डिफरेंस इज 10. नाउ दिस इज द ट्विस्ट. उन एंगल्स का कॉमन डिफरेंस क्या है, 10 है. वी आर गिवन दैट द कॉमन डिफरेंस क्या दिया उन एंगल्स का, 10. बट आपने ये जो नंबर्स अज्यूम करे हैं इसमें हम लोग ने एक बात कही थी कि इसमें जो जब हम ये नंबर्स अज्यूम करते हैं, 4 नंबर्स ये अज्यूम करते हैं, तो हमारा कॉमन डिफरेंस d नहीं 2d आता है. करके देखिए, दिस माइनस दिस करिए, a माइनस डी माइनस a माइनस 3d. तो क्या आएगा, a माइनस डी माइनस a प्लस 3d. तो कैंसिल करिए, कितना आ रहा है 2d. तो ये कॉमन डिफरेंस d नहीं 2d होगा इस केस में. वो कितना है 10 है. तो d कितना आ गया 5. तब आप अपने एंगल्स बता दीजिए क्या है. आपका पहला एंगल था a माइनस 3d, a था 90, d है 5. तो 90 माइनस 5 इज 85. सेकेंड एंगल है a माइनस डी, सॉरी a माइनस 3d है. तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस 15. 90 माइनस 3 इंटू 5 15 होगा. तो 90 माइनस 15
90 माइनस 5, 90 प्लस 5 एंड 90 प्लस 15. So therefore your angles are 75, 85, 95 एंड 105. अब आपको देख के समझ में आ रहा होगा, कॉमन डिफरेंस देखिए 10 है और इनका सम 360 है. बस जब आप 4 एंगल्स AP में अज्यूम करें ये वाले, तो फिर ये ध्यान रखिएगा कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है, 2D होता है, D नहीं होता है. Now let's take another question. Divide 32 into 4 parts which are 4 terms of an AP. देखिए फिर वही बात आ गई, 4 टर्म्स क्या हैं, वो AP की हैं और उनका डिवाइड 32 इन 4 पार्ट्स, मतलब ऐसे 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है और ये चारों टर्म्स क्या हैं, AP में है. तो लेट द टर्म्स बी A माइनस 3D, A माइनस D, A प्लस D और A प्लस 3D. पर इन चारों टर्म्स का सम क्या होगा, क्योंकि इन चारों को 32 से ही हमने तोड़ा है, तो इन चारों का सम ऑब्वियसली क्या होगा, 32. तो एज डन अर्लियर 3D से 3D कैंसिल, D से D कैंसिल, तो 4A की वैल्यू 32 आ गई. तो ये कितना हो गया, 8 डिग्री, और अदर 8 डिग्री नहीं 8 आएगा. ठीक है, तो एक वेरिएबल तो हमें ऐसे ही मिल गया. सच दैट, अच्छा मैंने एक बात और कही थी कि जब हम अपने नंबर्स अज्यूम करते हैं तो जिस ऑर्डर में हमने बताए हैं उसी ऑर्डर में हमें लिखना है. ये नहीं कि हम इनको आगे पीछे कुछ करके लिख दें और फिर कहें नंबर्स तो वही हैं, बस आगे पीछे ही लिखा है. अगर आगे पीछे हमने इनकी पोजीशन चेंज करी तो फिर वो AP में नहीं रहेंगे. सेकंड कंडीशन ये है कि सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ यानी पहले और चौथे का जो प्रोडक्ट है, यानी A माइनस 3D इंटू A प्लस 3D इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म इज 2 मतलब रेशियो द प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड. तो सेकेंड है A माइनस D, थर्ड है A प्लस D. अब अगर आप इसमें इनकी पोजीशंस इंटरचेंज कर देते हैं तो फिर फर्स्ट और फोर्थ पे वो वैल्यूज़ नहीं आएंगी जो आनी चाहिए. तो इसमें आप चेंज नहीं करेंगे, जिस ऑर्डर में ये लिखे गए इसी ऑर्डर में हर बार आपको 4 नंबर्स अज्यूम करने हैं. इनका रेशियो क्या दिया है, 7:15. तो सॉल्व कर दीजिए. A माइनस बी A प्लस बी का फॉर्म है, तो A स्क्वायर माइनस 9D स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर माइनस D स्क्वायर इज 7:15, जिसमें A तो आप ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई पहले कर लेते हैं. 15A स्क्वायर माइनस 135D स्क्वायर इज इक्वल टू 7A स्क्वायर माइनस 7D स्क्वायर. तो 7A स्क्वायर इधर ले गए, 35D स्क्वायर इधर ले गए, तो वी हैव 8A स्क्वायर इज इक्वल टू 128D स्क्वायर. तो A स्क्वायर कितना आ गया, 8 1 ज़ा 8, 8 6 ज़ा 48D स्क्वायर. A कितना है 8 यानी 64 इज 16D स्क्वायर. तो D स्क्वायर कितना आ गया 4, तो D कितना आ गया प्लस माइनस 2. तो फिर आपके एंगल्स क्या थे, फिर वही केस आया, A माइनस 3D, A माइनस D, A प्लस D, A प्लस 3D. A की वैल्यू तो 8 आ चुकी है, तो 8 माइनस 3D, 8 माइनस D, 8 प्लस D और 8 प्लस 3D. बस D की वैल्यू बस रखनी है, एक बार 2 और एक बार माइनस 2. तो 2 रखेंगे तो क्या आएगा, 3 2 ज़ा 6, 2 एंड 2 रखेंगे तो 6, 10 एंड 14. और अगर माइनस 2 रखेंगे तो 3 2 ज़ा 6 प्लस 6 हो जाएगा, यानी 14, 10, 6 एंड 2. ये हम बार बार कह रहे हैं कि अगर D की वैल्यू प्लस माइनस आई और A आपका एक वैल्यू है, तो जो आंसर्स आएंगे उसमें नंबर्स वही रहेंगे, बस खाली क्या होगा, इंटरचेंज हो जाएगा, मतलब रिवर्स हो जाएगा. तो आपके जो 4 नंबर्स हैं, यानी 32 को हम 3-4 पार्ट्स में डिवाइड करें, 2, 6, 10 और 14, इन नंबर्स में अगर हम डिवाइड करें, इनका सम तो देखिए 32 हो गया. और ज़रा फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करिए, 28 इस 2, बीच वाले 2 मल्टीप्लाई करिए 60. इनका रेशियो देखिए 4 7 ज़ा 4 15 ज़ा. देखिए एग्जैक्टली सेम कंडीशंस आ रही हैं. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन. द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन AP इज 48. अगेन आप कहने को तो A प्लस D, A प्लस 2D भी ले सकते हैं, बट हम लेंगे क्या, जैसे ही उसने कहा 3 टर्म्स AP में है तो फिर क्या हो जाएगा, वो A माइनस D, A और A प्लस D ले लेंगे. इनका सम क्या हो जाएगा, 3A विच इज गिवन टू बी 48. तो A स्ट्रेट अवे कितना हो गया, 16. इफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म, फर्स्ट ये सेकेंड ईयर क्लास में फिर से आपसे कह रहा हूँ कि इसमें ऑर्डर चेंज नहीं करेंगे. अगर 3 टर्म्स लेनी है तो इसी ऑर्डर में 3 और टर्म लेनी है, 4 टर्म्स लेनी है
तो जिस ऑर्डर में बताया उसी ऑर्डर में हमें लेनी है, उसको चेंज नहीं करेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म क्या हुई, a माइनस डी इंटू ए, एक्सीड्स मतलब ज़्यादा है, एक्सीड्स 4 टाइम्स द थर्ड टर्म, कितनी ज़्यादा है, बाय 12। तो किससे ज़्यादा है, 4 टाइम्स द थर्ड टर्म, 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। थर्ड टर्म में आपकी क्या थी, a प्लस डी। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स एक्सीड्स 4 टाइम्स द थर्ड टर्म बाय 12। जो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स है वो 4 टाइम्स थर्ड टर्म से कितनी ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है। तो बस इसको सॉल्व कर दीजिए। तो a की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी पता ही है, 16 माइनस डी इज इक्वल टू 4 टाइम्स 16 प्लस डी प्लस 12। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 256 माइनस 16d इज इक्वल टू 64 प्लस 4d प्लस 12। 64 प्लस 12 इज 76 प्लस 4d इज 256 माइनस 16d। तो 16d मैं राइट साइड ले जाऊंगा, 76 लेफ्ट साइड ले जाऊंगा, तो आई गेट 180 इज इक्वल टू 20d। तो d कम्स आउट टू बी 9। इस बार d की a की वैल्यू आई, तो कोई बात नहीं, a की वैल्यू है तो फिर हमारे नंबर्स क्या हो गए, हमारे नंबर्स थे a माइनस डी, यानी 16 माइनस 9, 16 और 16 प्लस 9। 16 माइनस 9 इज 7, 16 एंड 25, यानी हमारे जो नंबर्स हैं वो क्या हैं, 7, 16 और 25। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। द बेसिक पॉइंट इज, पहला तो हमने am का कॉन्सेप्ट पढ़ा कि अगर 3 नंबर्स दिए हैं तो जो a है, जो बीच वाला ये नंबर है, उसको हम कहते हैं am बिटवीन a एंड b, और उसकी वैल्यू क्या होती है, a प्लस बी बाई 2। और सेकेंड कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा कि अजम्पशन ऑफ नंबर्स इन AP। तो अगर 3 नंबर्स AP में मानने हो तो क्या लीजिए, a माइनस डी, a और a प्लस डी। 4 नंबर्स लेने हो तो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। और अगर 5 नंबर्स लेने तो क्या लीजिए, a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d। स्पेशली तब जरूर लीजिए जब सम ऑफ इनका सम इन्वॉल्व हो रहा हो क्वेश्चन में। एंड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि जब ये नंबर्स लेंगे तो कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा, 2d रहेगा इंस्टेड ऑफ d। बाकी इन दो केसेस में कॉमन डिफरेंस d ही रहेगा। आई होप आपको ये समझ में आया है।